मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो गया था हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरी आंखों के ऊपर ज्ञान का अंजन करके मेरी वास्तविक आंखें खोल दी है। तो उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, मतलब प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। और जिनको भी हम गुरु मानते हैं, प्रामाणिक गुरु, उनको प्रमुख रूप से प्रभुपाद। फिर ये दूसरा श्लोक है, ये है हम रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं। कौन है रूप गोस्वामी? आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं। हम आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी जगह से, किसी भी व्यक्ति से नहीं ले सकते, वरना कुछ जैसे कि हम कहीं पे खाने जाते हैं और अगर थोड़ा भेड़-सेड़ वाला आ गया तो फिर क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए हम इधर उधर से हम नहीं सुन सकते, प्रामाणिक संप्रदाय से सुनना चाहिए। तो इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है और इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी भी इस परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, इसलिए हम इस्कॉन में आते हैं। और ये पूरा संप्रदाय आपको पता है? किसको ये पूरा संप्रदाय पता है? चलो आज आपको बताते हैं संप्रदाय किधर है। अच्छा, इसमें लास्ट में है। मेरे को आता है, इसलिए पहले हम बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, देखते हैं कि मेरे को याद है कि नहीं है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुहु। ये जो ज्ञान है ये परंपरा में लेना चाहिए, मतलब कि संप्रदाय में लेना चाहिए। तो केवल एक ही गुरु है, वो है कृष्णा, और वही गुरु है कृष्ण के बाद जो वही बात हमको बताता है, वरना वो गुरु नहीं है, वो है गोरु। एक होता है गुरु और एक होता है गोरु। गोरु मतलब गाय या तो वो गुरु है या तो वो गोरु है तो हमको किसके पास जाना है? गुरु के पास जाना है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके। तो सबसे पहले कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक ही गुरु है कृष्णा। फिर कृष्ण ने वो ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी, शिव जी, 4 कुमार और लक्ष्मी जी। इनमें से 4 परंपरा आती है, तो हम ब्रह्मा जी वाली परंपरा में आते हैं। ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? नारद मुनि को। हरि बोल, वेरी नाइस। मेरे को लगता है कि आप इसी तरीके से पूरा कर लोगे। नारद जी ने किसको दिया? हरि बोल, वेदव्यास जी को दिया। बहुत अच्छा। वेदव्यास जी ने किसको दिया? हाँ, वो उनके पुत्र है, उनको तो दिया। वेदव्यास जी ने बहुत सारों को दिया, लेकिन इस परंपरा में जो आते हैं वो है मध्वाचार्य। इसलिए हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व। ये जो दूसरे जो मध्व है वो ये है मध्वाचार्य, जिन्होंने शुद्ध द्वैत दर्शन दिया और वो हमारे संप्रदाय के संस्थापक है ब्रह्मा जी के बाद, मध्वाचार्य। इसी के ऊपर मैं बोलूंगा तो हमारा इसी के ऊपर लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इसमें हम गहरे नहीं जाते, केवल हम वो नाम देख लेते हैं। मध्वाचार्य ने ज्ञान दिया पद्मनाभ को, पद्मनाभ ने दिया नरहरि को, मतलब 5वें नंबर पे मध्वाचार्य। पहले कृष्णा, ब्रह्मा जी, नारद जी, वेदव्यास, मध्वाचार्य। फिर 6ठे पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ। 10 हो गया। फिर ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म। 15 पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। अभी हम माधवेंद्रपुरी तक पहुंच गए।
मतलब आज से 550 साल पहले तक हम पहुंच गए। अब यहां से आसान है, माधवेंद्रपुरी से 3 लोग आते हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। माधवेंद्रपुरी से 3 लोग आते हैं। माधवेंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा दिया ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को। तो ये तीनों 21 नंबर पे। फिर इसमें से 22 नंबर पे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के ऊपर करुणा करके उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो वो है 22 नंबर। अब चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य कौन? रूप गोस्वामी, जिनका ये दूसरे नंबर वाला श्लोक है जहां से हम इधर आए। तो 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं, लेकिन उनमें से स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी एकदम डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के, तो वो 23 नंबर पे आ गए। फिर रूप गोस्वामी से शिक्षा लिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने और जीव गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी से भी लिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी से भी लिया, इसलिए 24 नंबर पे रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये सब अभी 500 साल पहले ही हो गए हैं बंगाल में। जब बंगाल में आज से 500 साल पहले मुसलमान लोगों का शासन था, तो वहाँ पे नवाब हुसैन शाह राजा था, तो तब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे। हालांकि इनका जन्म हुआ था एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में, सारस्वत ब्राह्मण कुल में, लेकिन वो इतने समझदार थे कि ये राजा को पता चला कि इन दोनों को मेरे को, एक को प्रधानमंत्री बनाना है और एक को मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है। तो इन दोनों को बोला कि आप इधर मेरे अंडर में काम करो, तो इन दोनों ने मना कर दिया। तो इस नवाब हुसैन शाह ने बोला अगर तुम काम नहीं करोगे मेरे अंडर में तो मैं पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी को जान से मार दूंगा। तो वो ब्राह्मण कम्युनिटी को बचाने के लिए वो ब्राह्मण कुल में से मुसलमान कुछ वक्त के लिए बने बाहर से, और फिर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, ये तो अंदर से बहुत बार पत्र भी लिखते थे चैतन्य महाप्रभु को, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की, अभी आप आके हमारा उद्धार कीजिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं रामकेली में, उनका मुलाकात होता है, और फिर रूप और सनातन गोस्वामी फिर उनका उद्धार होता है, चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो ये रूप गोस्वामी। हमारे संप्रदाय में हम लोगों को बोला जाता है रूप अनुग, रूपानुग। अनुग मतलब अनुगत्य। अगर दूसरे वैष्णव संप्रदाय वाले हमको पूछे कि आप कौन हो, तो हमें क्या जवाब देना है कि हम रूपानुग हैं। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी 23 नंबर पे। 24 नंबर पे रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी। रूप और सनातन गोस्वामी ये दोनों भाई थे, और इनके तीसरे भाई का नाम अनुपम, और उनके बेटे जीव गोस्वामी। तो वो है ये 24 नंबर वाले जीव गोस्वामी। फिर 25 नंबर पे आते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने ये चैतामृत की रचना की। 26 नंबर पे आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके हम बहुत बार भजन गाते हैं। और 27 नंबर पे आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब 28 नंबर से हम जब हमारे ऑल्टर में जाते हैं, इस्कॉन के कोई भी ऑल्टर में, तो वो गुरु परंपरा नीचे होती है। तो प्रभुपाद 32 में है, तो 31, 30, 29, 28, तो अभी हम उधर तक पहुंच चुके हैं। 28 में आते हैं बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ दास बाबा जी, उनके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उनके बाद गौर किशोरदास बाबा जी, उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अभी हम आ गए 1900, और 1896 में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। उन्होंने 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली, और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद 32वें नंबर पे हैं श्रील प्रभुपाद। ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप,
रूप सनातन, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड अवर हम्बल सेल्फ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो क्योंकि हम ये प्रामाणिक संप्रदाय में आता है इस्कॉन, और प्रभुपाद जी भी ये गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं। इसीलिए इनका जो ज्ञान है ये प्रामाणिक है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका जाके 1966 में अपना भगवत गीता एज इट इज, जिसके ऊपर आज हमारा लेक्चर है, इसको प्रिंट किया, तो उससे पहले भी बहुत भगवत गीता बहुत सारी लाइब्रेरीज में धूल खा रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने यह भगवत गीता लिखा और 4 साल में अंग्रेजी युवक युवती धोती कुर्ता पहन के, साड़ी पहन के, 4 रास्तों के ऊपर कृष्ण और राम का नाम लेके पागलों की तरह 4 रास्ते के ऊपर भक्ति भाव में नाचने लगे। तो ये प्रूफ है कि ये परंपरा में आती गीता है, क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ इज दैट इट वर्क्स। सत्य की परिभाषा है कि वो काम करता है। तो अगर हम काम करता देख रहे हैं, मतलब कि वो सही है। ये वही गीता है कि जो कृष्ण ने अर्जुन को बोली। इसलिए हम अपना बुद्धि लगाए, उससे अच्छा है कि किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाके, प्रामाणिक संप्रदाय में उनसे जिज्ञासा करें। अंधविश्वास नहीं, लेकिन उनसे समझे, तो हम आसानी से भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे पहला मंत्र है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य वाला, उसमें हम प्रभुपाद जी को मुख्य याद करते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार से हम अंधे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने हमारी आंखें खोली। और फिर प्रभुपाद के अनुयायियों ने कि जो हमारे जीवन में शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने हमारी आंखें खोली। फिर ये दूसरा श्लोक है रूप गोस्वामी का, कि जो चैतन्य महाप्रभु के मन के बात को जान के जिन्होंने इस पृथ्वी पे किताबें लिखी और चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन प्रस्थापित किया, कब वो रूप गोस्वामी मेरे को अपने चरणों की छाया और कृपा प्रदान करेंगे। ये दूसरा श्लोक है। ये तीसरा श्लोक मुख्य श्लोक है पूरी प्रार्थना में, क्योंकि इसमें हर कोई आ जाता है। वंदे अहम, मतलब कि मैं प्रणाम करता हूं। किसको? श्री गुरु हो, मतलब प्रभुपाद को और हमारे दीक्षा गुरु को और हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु को। श्री युत पद कमलम, युत मतलब 2 पद चरण, कमलम मतलब कि मैं मेरे गुरु के 2 पद चिन्हों को वंदन करता हूं। और उसके बाद श्री गुरुन, ये जो 32 के 32 जो हमने नाम लिए, वो सब गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। और वैष्णवांश, जितने भी वैष्णव हैं, करोड़ों वैष्णव आज से जो पहले हो चुके और जो होने वाले हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और फिर ये 6 गोस्वामी, रूपम साग्रजातम, अग्रज मतलब बड़े भाई, मतलब कि सनातन गोस्वामी, सगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम, मतलब जिनका अभी हमने नाम लिया। ये 6 गोस्वामियों को हम प्रणाम करते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऐसे 6 गोस्वामी। इसके बाद हम पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु तक, पंच तत्व, अद्वैत, अवधूत मतलब नित्यानंद प्रभु, सा अद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु। और फिर हम पहुंच गए हमारे आराध्य तक, श्री राधा कृष्ण पादान, कि हम राधा कृष्ण के चरणों के में हम वंदना करते हैं, जो अकेले नहीं है, सहगण ललिता विशाखा अष्ट सखी और अष्ट मंजरी के साथ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना ही अन्य। पहले कृष्ण आए भगवत गीता समझाने के लिए, समझा के गए कि तुम मेरे हो और मेरे ही हो, तुम भूल चुके हो, तो तुमको मैं एकदम दिल की बात बता रहा हूं कि तुम मेरे पास वापिस आ जाओ। लेकिन हम समझे नहीं, इसलिए वही कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में प्रचार से ज्यादा आचार काम करेगा, खाने वाला नहीं आचरण वाला।
जैसे कि यहाँ पे बैठ के अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करूं लेकिन फिर बाद में आपको मेरे आचरण में दोष लगे तो क्या आप सुनने आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए आचरण वही कृष्ण आचरण करने आए, आपन ही आचरी प्रभु जीवे न सिखाए। लेकिन फिर एक श्रीमती राधा रानी जो हमारी सबकी माँ है, जगत जननी, तो माँ की दया को लेके, तो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। इसलिए वैसे कृष्ण श्याम है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव लिया तो उनके शरीर की कांति भी आ गई। इसलिए ये कृष्ण कैसे है? कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। ये कृष्ण है लेकिन ये गोल्डन कृष्ण है, वो है चैतन्य महाप्रभु। और ये जो 6 गोस्वामी है, ये कौन है? ये 6 मंजरियां हैं। जो अष्ट सखी है, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या इत्यादि, इन सब का भी अवतार हुआ है। तो ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, ये ललिता सखी के अवतार है। और जो विशाखा सखी है, उनके अवतार है रामानंद राय। ये सब हम जब चैतन्य लीला चर्चा करेंगे तब आएगा। मतलब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें इतना महान संप्रदाय में जुड़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए हमें यह मौका नहीं खोना चाहिए। स्वयं राधा कृष्ण और स्वयं राधा कृष्ण के साथ जो सखियां उनके साथ माधुर्य लीला में भाग लेती है, उनमें सहायक है। और उसमें भी मंजरियां मतलब जैसे कि कृष्ण की उम्र कितनी है? 16 साल। श्रीमती राधा रानी की 14 साल। तो सब सखियां 14 साल की है। मंजरियां 8 साल 10 साल। वहां पे ऊपर गोलोक वृंदावन में जो हमारा घर है, मैं उधर का डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं। तो मंजरियां तो और नजदीक है राधा कृष्ण से। कुछ ऐसी लीला है राधा कृष्ण की कि जिसमें सखियां नहीं होती लेकिन मंजरियां होती हैं। तो वही लोग आए हैं हमको सिखाने के लिए, वही प्रेम देने के लिए और उधर वापस बुलाने के लिए। तो ये वो लोग हैं। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। ये हमने जितने भी नाम देखे, नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब मंजरियां हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल वो शास्त्रों के ज्ञान से वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, अपने अनुभव से वो बता रहे हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। और अपने एक्सपीरियंस से सिखाने आए हैं कि प्रेम इसे कहते हैं, इस संसार के प्रेम को भूल जाओगे। वैसे भी आज नहीं तो कल भूलना पड़ेगा। या तो कोई धोखा देगा, कोई अपेक्षा पूरी नहीं करेगा, या तो आज नहीं तो कल दोनों में से कोई एक का कुछ बुलावा आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। इसलिए इस संसार के रिश्ते में प्रेम है, लेकिन वो क्षणिक प्रेम है। और वो क्षणिक प्रेम हमको संतुष्ट नहीं कर सकता। और जो भी प्रेम है उसमें भी कुछ अपेक्षाएं, कुछ स्वार्थ रहता है। लेकिन ये जो कृष्ण का प्रेम है, ये जो हमको हमारे संप्रदाय में देने के लिए आए हैं, इसी से हमारा हृदय संतुष्ट होगा। फिर हम डायरेक्ट कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। मतलब कि इतनी बड़ी अभिलाषा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन देखिए आप करुणा के सागर हो, इधर से मैं आपकी स्तुति चालू करता हूं, क्योंकि मैं दीन हूं, मैं 1 नंबर का नालायक हूं। जगतपते जगन्नाथ, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपिकाएं श्रीमती राधा रानी के आप स्वामी हो। और फिर हम श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं कि तप्त कांचन गौरांगी की सुनहरे अंग वाली श्री राधे की जो वृंदावन ईश्वरी है, जो वृषभानु की पुत्री है और जो श्री हरि की प्रियतमा है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और फिर इतना करने के बाद लगता है कि खुद से नहीं होगा, फिर हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
कि जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाली भगवान किसके पास है? भगवान वैष्णवों के पास है, भगवान वैष्णवों के दिल में है। और अगर हमको कृष्ण चाहिए, सीधा कृष्ण के पास जाएंगे तो शायद नंबर ना लगे, लेकिन उनके नजदीकी लोगों के पास जाएंगे तो वो कृष्ण की इच्छा और कृपा से कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है। तो अगर वो कृष्ण को बोल दे ठीक है इसको दे दो, तो कृष्ण दे देंगे। तो हे वैष्णव, आप करुणा के सागर, आप कृपा के सागर हो, आप मेरी हर इच्छा को पूरी करने वाले हो, इस पतित को पावन करने वाले हो, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और फिर ये पंचतत्व मंत्र है और ये हरे कृष्ण मंत्र है। तो इतना हम प्रार्थना हमको करना चाहिए, क्योंकि हम अपने बल के ऊपर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हमको भगवान के भक्तों का हमको कृपा चाहिए, उनकी कृपा से ही हमारा कुछ चांस लगेगा। तो अभी हम प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। श्रीचैतन्यम् ईश्वरं श्रीगुरुं दीनतारणम्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वम् अद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुम्। भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा। समञ्जयस्त्वयि विरहैकाङ्क्षे अहं हरे तव पादैकमूला। दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। गृह्णीत वाक्कर्म करोतु कायः। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे प्रमता स्वकर्मभिः। त्वन्माययात्मजादारगेषु आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात्।